हमारा बिहार जहाँ पर शराब बंद है, वहाँ पर कुछ दिन पहले ही वैशाली और कटिहार में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ हफ्ते पहले समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से 1 इंसान की मौत हो गई और कुछ महीने पहले हाजीपुर में भी जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बिहार में तो शराब बंद है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नीतीश सरकार शराबबंदी पर पूरे तरीके से फेल हो चुकी है? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब का तांडव जारी है। हाजीपुर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीली शराब से अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार में जहरीली शराब पीने से बीते 7 दिन में 34 लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई। खबर बिहार के सिवान से है, जहां शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और तो आज हम बिहार के शराबबंदी को ही क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि आखिर हमारे स्टेट को इस बैन से क्या फायदे हो रहे हैं या फिर फायदे हो भी रहे हैं या नहीं। सबसे पहले यह समझते हैं कि बिहार को आखिर शराबबंदी की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी बिहार की औरतों का एक बहुत ही ब्रेव प्रोटेस्ट, जिसमें उन्होंने दारू से होने वाली डोमेस्टिक एब्यूज यानी घरेलू हिंसा से तंग आकर एक आंदोलन स्टार्ट किया था। इस आंदोलन में औरतें अपने गुट के साथ बाहर निकलती थी और दारू के ठेकों पर ताला लगा दिया करती थी और कभी कभी तो ठेकेदार की पिटाई भी कर दिया करती थी। यही सब देखकर नीतीश कुमार ने 2015 के इलेक्शन में यह वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह अल्कोहल पर कंप्लीट बैन लगा देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1 अप्रैल 2016 को सीएम नीतीश कुमार ने अल्कोहल पर कंप्लीट बैन लगा दिया। अब ऐसी बात भी नहीं है कि बिहार कोई भारत या फिर दुनिया का पहला ऐसा राज्य था जिसने अल्कोहल पर कंप्लीट बैन लगाया था। 1919 में यूएस में भी अल्कोहल पर कंप्लीट बैन लगाया था, जिसके बाद यूएस में अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ अंडरग्राउंड हो गया और धीरे धीरे स्मगलिंग और अल्कोहल माफिया भी डेवलप हो गए, जिसके बाद 1933 में यूएस ने इस बैन को हटा दिया। फिर से यहाँ पर यूएस का मोटिव बैन को लेकर तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी किसी चीज़ पर बैन लगती है तब उस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। और यह हम गुजरात में भी देख सकते हैं, जहाँ पर 1960 से शराब पर बैन है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग चोरी छुपके शराब खरीद लेते हैं ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू। बिहार और गुजरात के अलावा मिजोरम और नागालैंड में भी शराब पर बैन है। वैसे भारत के कुछ और राज्यों में भी शराब पर बैन लगाया था, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे हरियाणा में 1996 में बैन लगाया गया, जो 1998 में ख़त्म कर दिया गया। फिर केरला में भी 2014 में पार्शियल बैन लगाया गया था, जो 2017 में हटा दिया गया। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी बैन लगाए गए थे, जो बाद में हटा दिए गए। लेकिन यह तो रही बाकी राज्यों की बात। अब हम हमारे राज्य के बारे में बात करते हैं कि क्या बिहार को शराबबंदी से नुकसान है या फायदा। तो सबसे पहले नुकसान की बात करें तो यह बात हम सब जानते हैं कि बिहार आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। बिहार का जीडीपी पर कैपिटा भी बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिसके वजह से पहले से ही बिहार सरकार को टैक्स रेवेन्यू बहुत ही कम मिलता है बाकी स्टेट के मुकाबले। और इसी बीच जब से यह शराबबंदी लागू हुई है, तब से बिहार सरकार हर साल 4000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू गंवा रहा है। अब जब भी किसी चीज़ पर बैन लगता है तो उस चीज़ का ब्लैक मार्केट डेवलप हो जाता है, जैसा कि हमने पहले ही यूएस में देखा है। वैसे ही बिहार में शराबबंदी के बाद शराब माफिया पैदा हो गए हैं। 19 दिसंबर 2023 को एक बिहार के सब इंस्पेक्टर को शराब माफिया ने गोली मार दी, जब वह उनकी कार की तलाशी लेने गए थे। और कुछ आर्टिकल की माने तो बिहार में ऐसी खबरें बहुत ही ज़्यादा आम हैं। हर दिन कहीं ना कहीं शराब माफिया और पुलिस के बीच झड़प होती रहती है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में शराब की एक इंडस्ट्री चल रही है, जिसकी वैल्यूएशन हजारों करोड़ों में है। और इस इंडस्ट्री में माफिया, स्मगलर के अलावा पुलिस और पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। तभी इतनी आसानी से बिहार में किसी को भी शराब मिल जा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत या परेशानी की बात यह है कि बहुत सारे कम उम्र के बच्चे भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ज़्यादा और जल्दी पैसे कमाने की लालच में यह बच्चे शराब की स्मगलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और यह चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी दिक्कत है इस पूरे के पूरे बैन की। बिहार के पुलिस क्राइम रिकॉर्ड के हिसाब से भी जब यह बैन लगा था, उसके 6 महीने बाद ही 16% कॉग्निजेबल यानी नो ऑफेंस क्राइम बढ़े थे,
इसके अलावा 2020 में NHFS ने भी एक डेटा रिलीज किया था, जिसके हिसाब से बिहार में हाइयर अल्कोहल कंजप्शन है उन स्टेट के मुकाबले जहां पर अल्कोहल पर बैन नहीं है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि इस बैन का कुछ भी फायदा ही नहीं हुआ। हाल ही में आई एक नैंसन स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से इस बैन के वजह से 24 लाख डेली, वीकली और मंथली कंजप्शन रुके हैं। 21 लाख शराब पीने के बाद होने वाली डोमेस्टिक वायलेंस भी इस बैन के वजह से रुका है। साथ ही 18 लाख लोग अल्कोहल से होने वाली ओवरवेट की समस्या से बचे हैं। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस भी कम हुए हैं। साथ ही बिहार का एवरेज अल्कोहल इंटेक भी नेबर स्टेट से कम है। हालांकि इंटेक होना भी नहीं चाहिए। ओवरऑल इस बैन की वजह से भले ही कुछ फायदे हो, लेकिन असल मायने में नुकसान ज़्यादा है। मेरे ख्याल से कंप्लीट बैन कभी भी सॉल्यूशन नहीं था। गवर्नमेंट को एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए थी जो जहरीली शराब पीने वाले और बनाने वालों पर कार्रवाई करती, पर इसके जगह पर बिहार सरकार ने कंप्लीट बैन लगा दिया, वह भी बिना किसी तैयारी के, जिसकी वजह से आज शराब माफियाओं ने बिहार में अपने पैर जमा लिए हैं और जहरीली शराब पीने से हर महीने किसी न किसी की मौत तो हो ही रही है। खैर, यह तो मेरा ओपिनियन था शराबबंदी पर। आपका क्या ओपिनियन है शराबबंदी को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।